आत्मा, आत्मा की शुद्धि और शांति। कहते हैं शरीर शुद्धि के लिए हम बड़े सारी चीज़ें करते हैं। अच्छे अच्छे शैम्पू लेते हैं, उपटन लगाते हैं। शरीर के सौंदर्य में हमारा जीवन काफ़ी बीत चला जाता है। इसी बीच हम भूल जाते हैं अपनी आत्मा को। आत्मा भी चाहती है कि उसे शुद्ध और शांत किया जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। शरीर के बीमार होने का कारण भी हमारी आत्मा का दुखी होना ही होता है कि जब आत्मा किसी दुख में चली जाती है तो वो बीमार होना शुरू कर देती है या शरीर को वो रोगी कर देती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे करें। जब आत्मा अशांत होती है तब बेचैनी, घबराहट, खालीपन, मायूसी और अजीब तरह के डर पैदा हो जाते हैं। आत्मा इन डरों को स्वयं से झेलती रहती है और जब वो थकना शुरू हो जाती है तब हमारी इम्यूनिटी और हमारा आत्मबल भी कम हो जाता है। अब इस आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं और आत्मा को शुद्ध कैसे करें। चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, सूर्य स्नान द्वारा आत्मशुद्धि। आप सुबह के समय उठें, कोशिश करें कि जब सूर्य की किरणें निकलना आरंभ होती हैं तब आप सूर्य की किरणों में उनको किसी पार्क में चले जाएं या अपनी बालकनी में या छत पर चले जाएं शांति में, और उन सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर आने दें। और कोशिश करें कि उस टाइम आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश ही कालेपन को, आत्मा की नेगेटिविटी को निकालने में मदद करेगा। जब आप सूर्य स्नान ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप ओम सूर्याय नमः का मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। 5 मिनट बैठें या 7 मिनट बैठें या 10 मिनट बैठें। आप 7 से 10 मिनट भी अगर बैठते हैं या 5 से 10 मिनट भी बैठते हैं तो आप ओम सूर्याय का नाम जाप करते रहें। अब जब आप ये मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपका सूर्य के प्रकाश आपके भीतर तेजी से जाना आरंभ होगा। और कल्पना भी करनी है कि सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर आपकी नकारात्मकता को जला रही है और आत्मा को तेज दे रही है। अब आता है उसके बाद दूसरा उपाय, नमक स्नान। अब आप एक बाल्टी में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें और उसमें आप नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आप ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मांड, इस जल से मेरी आत्मा की सारी थकावट और दुख को धो डालो। ये जल सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की थकान को भी दूर कर देगा। ध्यान और श्वास की साधना। हर श्वास के साथ कल्पना करें, मैं प्रकाश हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये अभ्यास आत्मा की गहराई से सफाई करेगा। और इस बीच में यदि आप मौन भी करते हैं, मौन होने से भी हम आत्मा को शांत करने में मदद करते हैं। जब आत्मा शांत होगी, मौन के द्वारा विचार नहीं आएंगे, तो आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश की ओर जाना शुरू कर देगी और शरीर के अंदर आपको एक आत्मिक शक्ति और शांति अनुभव होगी। कहते हैं मन को हल्का रखें, किसी पे क्रोध ना करें, माफ़ी कर दें या छोड़ दें। किसी भी बात का कुछ भी हल ना निकलता हो तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। अब ये कब होता है और कैसे कठिन हो जाता है कि जब दुख मिला और किसी ने दुख दिया है
तो उनको आप मन से माफ़ करते हैं। कहें, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, मैं मुक्त हूँ। क्षमा भी आत्मा को हल्का बनाती है और भीतर प्रेम भर देती है। इसके बाद 5वां उपाय आता है ओम का उच्चारण। ओम का जाप यदि आप निरंतर 108 बार करते हैं, ओम की जो ध्वनि की कंपन है वो आपको भीतर तक आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। जब ये शांति भीतर चली जाती है, जो आपने मौन रखा होता है, ये उस ताकत के साथ मिलकर आपकी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को और तेज कर देती है। आत्मा जब शुद्ध होती है तब जीवन कैसा होता है? सुंदर, सरल और शांत हो जाता है। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आत्मा यदि स्वस्थ है तो वो हर जीवन की दुविधाओं को, हर परिस्थिति, हर बीमारी से लड़कर आपको पार लगा देगी। इसलिए कहते हैं ना कि आपके पास आत्मबल होना चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, आत्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। ये वही सब है कि जब हम आत्मा को शुद्ध और आत्मा को शांत करने के निरंतर प्रयास करेंगे। आज ये 5 उपायों को यदि आप निरंतर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होगी, जो किसी बीमारी, दुख, तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि हम जैसे ही अपनी आत्मा की शुद्धि करेंगे या आत्मा को शांत करेंगे तो हमारी समस्याएं अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा अनुभव हुआ और क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की शुद्धि और शांति के लिए। ओम शांति शांति शांति।